हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज कल जो एग्ज़ाम हुआ है सीएसआई नेट मैथमेटिक्स का 9 से 12 में था एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम तो हो गया, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का रिव्यू करूँगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या लोगों के कमेंट आए हैं क्वेश्चन को लेके, और क्या आंसर होंगे कुछ क्वेश्चन से 15 से 20 क्वेश्चन का। उसके अलावा व्हाट नेक्स्ट। अब तो एग्ज़ाम हो गया, कुछ लोगों ने आने के बाद देखा होगा, कुछ याद किया होगा, कहीं से मिला होगा, कुछ गलत हो गया होगा, तो व्हाट नेक्स्ट। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी आपका गेट का एग्ज़ाम भी है, बहुत सारे लोगों ने गेट भरा होगा, तो गेट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखें पीएचडी में एनरोलमेंट के हिसाब से, एमटेक में जाने के हिसाब से, अगर आपको एमटेक करना हो, तो गेट भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको उस एग्ज़ाम पे ध्यान देना चाहिए। तो आपने जो प्रिपरेशन किया है सीएसआई नेट का, उससे थोड़ा डिफरेंट पैटर्न होता है, तो अलग तरीके से जो भी पैटर्न है, लाइक बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं, उस पैटर्न से आपको लग जाना चाहिए। मे बी आपका अच्छा गया होगा, कुछ अच्छे स्कोर आएंगे, तो फिर भी आप गेट देना चाह रहे हैं, गेट का फॉर्म फिल किया है, तो गेट में लगना चाहिए। और इसके अलावा मे बी किसी लोग का अच्छा नहीं गया है, लाइक कुछ गलत हो जा रहे हैं, तो इट्स पार्ट, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा था इस वजह से नहीं आता था, वीक था, या फिर इस वजह से एग्जाम खराब हुआ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। आपका उस दिन 3 घंटा में कुछ आप पैनिक कर जाते हैं, कुछ सिचुएशन खराब हो जाता है, तो आपका 2-3 मार्क्स गलत हो जाते हैं, या फिर स्कोर जब रिजल्ट आएगा तो उस समय घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये नहीं सोचना है। बाकी अगर आप असेसमेंट कर पा रहे हैं देखने के बाद, एग्जाम में आने के बाद, कि हमें लग रहा है कि हमें रियल नहीं हो पा रहा है, लाइक लीनियर इजी मान लिया पूछा है, तो रियल नहीं हो पा रहा। आप अलजेब्रा करते थे कि नहीं करते थे मुझे नहीं पता, तो अलजेब्रा के क्वेश्चन इस बार अच्छे खासे आए हैं और सॉल्व होने वाले हैं, लाइक नंबर थ्योरी से रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो आप वो टॉपिक को भी देख सकते हैं। वीक पॉइंट क्या नजर आ रहा है आपको, कि कॉम्प्लेक्स में कहाँ वीक पड़ जा रहा है, रियल में क्या दिक्कत हो जा रहा है, लाइक इनफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है या प्रॉपर इंटीग्रल क्वेश्चन है, तो वो चीजों को फिर से आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए वीक पॉइंट को रखते हुए प्लान करके लिख के कि कहाँ पे है, उस चीजों को लेके फिर से एग्जाम का प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप कहीं न कहीं थोड़े से चूक रहे हैं, तो अभी तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं, तो आपको बिल्कुल लगना चाहिए एग्ज़ाम को लेके। और अभी तो मैं बोलूँगा कि आप गेट एग्ज़ाम को खराब मत कीजिए, क्योंकि गेट आल्सो इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं कि सीएसईआर नेट से ही आईआईटी में पीएचडी के लिए जाएँगे, या फिर अगर गेट भी क्वालीफाई करते हो तो आपको अच्छी एनआईटी या आईआईटी में जा सकते हो, अच्छे रैंक लाते हो तो। तो गेट में भी इक्वल फेलोशिप है, तो उसको खराब नहीं कीजिए, मेरा ये बोलना होगा। बाकी आप लग जाइए। और मेरे तरफ से नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, तो टोपोलॉजी का सॉल्यूशन जो होता है गेट में जो आता है, उसके सॉल्यूशन को मैं जैसे अपलोड किया था पिछले बार भी, लाइक 22 में जो टोपोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, तो 21 के क्वेश्चन जो आए हैं, 20, 18, 19, तो आप एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, तो वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसी तरह मैं फिर से उसका एडवांस वर्जन जो सॉल्यूशन होगा टोपोलॉजी का अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिव्यू करते हैं। और आपको अगर लगता है कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन मैं या डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा, या तो अपने ग्रुप में या फिर यहाँ चैनल पे आके। तो लाइक ये क्वेश्चन जो है, ये सिंपल है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स फील्ड ऑफ ऑर्डर 9 से जो बनेंगे मैट्रिक्स, वो कितने बनेंगे, और वो किससे डिविजिबल है, कार्डिनलिटी कितने होंगे। दो ऑर्डर ऑर्डर का इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अगर हम फील्ड 9 ऑर्डर एलिमेंट वाले फील्ड लेते हैं, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेंगे वो किससे डिविजिबल होंगे, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। तो ये लीनियर अलजेब्रा का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, या फिर रिंग में भी पूछते हैं, पढ़ते हैं हम लोग, है ना। GLN F9, तो GL2 F9 करेंगे, है ना। तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर -1, 9 स्क्वायर -9, करते हैं ना। p टू द पावर n -1, p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n -1, ऐसे करके जाते हैं। p टू द पावर n माइनस, यहाँ पे p आप इसको p कर दीजिए, तो यहाँ p टू द पावर n -1 तक जाएंगे, है ना। तो ये वाले फॉर्मूला से इसका कार्डिनलिटी ए का निकाल सकते हैं आप लोग।
तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 72, यानी 2 to the 4 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 9 8, 2 to the power 3 इंटू 3 स्क्वायर, ये कर देंगे। तो आप ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, 2 to the 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये मुझे जो मेरे को मिला है मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग ऑप्शन वो मैं लिखा हूँ, 48 से भी डिविजिबल होगा, तो ये दोनों इसके हिसाब से करेक्ट हो सकता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 11वां ग्रुप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरे डेप्थ में जानते तभी बना पाएंगे। लाइक 11वां अगर एमएससी पढ़ते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, एक सोल्यूशन मैं अपलोड भी किया हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को यहाँ पे लाया हूँ और इसको अब बताऊंगा कैसे करना है। तो ये टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ टोपोलॉजी हो गया या फिर गैल्वा हो गया या फिर नंबर थ्योरी हो गया, तो ऐसे टॉपिक्स जो आपसे अलग है बट बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लाइक देखिए नंबर थ्योरी का इजी क्वेश्चन आया है ना, रियल का हो गया, ये एलपीपी का काफी सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ये हो गया आपका इनफॉर्म कन्वर्जेंट, जो हमेशा पूछा जाता है सीरीज ऑफ फंक्शन पे, है ना। ये थोड़ा सा चेंज करके एक पैटर्न पूछा है, लाइक एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में मैपिंग है, तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि एफ एक्स वाई अगर F1 F2 पे मैप करता है, तो ये डबल वेरिएबल का फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, इनफॉर्म कंटिन्यूअस कब होता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट है ना। ये हो गया आपका एलपीपी का क्वेश्चन, इधर भी मैंने ले लिया क्या, अच्छा ये दूसरे क्वेश्चन है, ये लाइक ये आप बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन मैं जब पढ़ता था 11th 12th में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ये जस्ट आपको यू में कौन से सेट आएंगे वो निकाल के इन्फिमम देख लेना है। ठीक है, तो एलपीपी का क्वेश्चन हो गया, ये लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है। सीरीज सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे ये क्वेश्चन है, तो पिछले बार ऐसे क्वेश्चन आए थे, डायगोनल ब्लॉक इस टाइप का है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा। थोड़ा सा पैटर्न चेंज तो हुआ है पिछले बार से ही नेट का, तो लेकिन कुछ कुछ सेम कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न पे पूछे गए, जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपको डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन हमेशा आता है, सीरीज ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन हमेशा आता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म पे क्वेश्चन हमेशा आता है, लाइक इनर प्रोडक्ट पता नहीं इस बार आया कि नहीं, इनर प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो ये रॉचेस थ्योरम से भी क्वेश्चन आता है, ये हो गया। फिर आर्गुमेंट प्रिंसिपल से कुछ क्वेश्चन आया, लीनियर अलजेब्रा में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया, कुछ और रिमाइंडर निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन आंसर क्या होगा। लाइक ये जो हो गया एफ एक्स जो पॉलिनोमियल है क्या है, x³ - 2, तो प्राइम ऑर्डर का पॉलिनोमियल होता है, तो वो देखना है आपको कि गिवन फील्ड QX में ये इरेड्यूसिबल है या रिड्यूसिबल है, तो ये इरेड्यूसिबल होगा, है ना। तो इसके एक्सटेंशन फील्ड और की डिग्री कितनी होगी, मान लीजिए K/Q करें तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, ये क्या हो गया P, तो P इंटू P-1 इतनी ऑर्डर की डिग्री आएगी, 3 × 2 यानी 6 ऑर्डर की डिग्री आएगी। तो गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, गैल्वा K/Q 6 ऑर्डर का होगा, जो कि आइसोमॉर्फिक होता है S3 के आइसोमॉर्फिक होगा, तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा। बाकी गलत क्यों होगा, क्योंकि आप K/Q देख लीजिए, Z3 में 3 एलिमेंट है, एटलीस्ट 6 एलिमेंट वाला ग्रुप भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसकी ऑर्डर कितने होंगे 6, और इसके ऑर्डर 2 है या 3 है, तो सही नहीं होगा, है ना। और ये इसकी एक्सटेंशन कैसे होगी, क्यू की जो एक्सटेंशन है Q2⁻⁴ Q2⁻⁴ ओमेगा करके, जहाँ ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो ये इसकी डिग्री यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2, ओवरऑल यहाँ से डिग्री कितनी होती है 6 हो जाती है। तो आपका ये आंसर ओनली ट्रू होगा, ये गलत हो गया, ये सब गलत हो गया। ये जैसे टोपोलॉजी का क्वेश्चन है, तो Q² एज ए सबस्पेस टोपोलॉजी लेना है और R² को यूजुअल टोपोलॉजी लेना है, तो यूजुअल टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस में R² में जैसा आप ओपन सेट लेते हैं वैसे ही ओपन सेट लेना है यहाँ पे, और सब स्पेस का मतलब हो गया कि
क्यू स्क्वायर में ओपन सेट कैसे होंगे? आर स्क्वायर में एक ओपन सेट लेना है, कुछ आर स्क्वायर में एक ओपन सेट ले लीजिए, यू आर स्क्वायर में है, इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर टाइप का ओपन सेट होंगे। कहाँ पे? इसमें। ये थोड़ा सब स्पेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्यू स्क्वायर इज कनेक्टेड और नॉट, क्यू स्क्वायर क्या होगा? क्यू क्रॉस क्यू। कनेक्टेड का बेसिक मीनिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे भी अगर सोचेंगे तो कनेक्टेड का मतलब उसको दो डिसजॉइंट ओपन सेट में नहीं लिख पाएंगे, ऐसा डिफिनेशन में होता है, बट यहाँ पे कनेक्टेड होगा कि नहीं? तो जैसे क्यू कनेक्टेड होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। क्यू स्क्वायर क्या होगा? कनेक्टेड नहीं होगा। क्यू स्क्वायर हॉस्टॉप होगा। अगर यूजुअल मैट्रिक का स्पेस है तो हॉस्टॉप का मतलब उस सेट में दो, कोई भी दो डिसजॉइंट पॉइंट लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग दो डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएगा उस पॉइंट को कंटेन करने वाले। तो ये मैट्रिक स्पेस में तो ये हो जाएगा। एज एनी नॉन इम्पटी कनेक्टेड सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर देन एज सिंगलटन। ठीक है, तो कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ क्यू स्क्वायर, सिमिलर सिमिलर वे में सोचे ना तो आप कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ क्यू स्क्वायर हो गया, क्यू हो गया, क्यू कनेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्यू स्क्वायर को भी नॉट कनेक्टेड लिए, तो इसमें जो सबसेट होगा वो कनेक्टेड कब होगा? जब सिंगलटन होगा तभी, या तो इम्पटी सेट कनेक्टेड होगा या तो सिंगलटन सेट कनेक्टेड होगा क्यू स्क्वायर का सबसेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब ये पूछा है कि क्यू स्क्वायर को वो सारे एलिमेंट जिससे क्या बन रहा है? सर्किल बन रहा है। सर्किल नहीं बन रहा है बट इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कॉम्पैक्ट होगा कि नहीं? ठीक है, तो ये जस्ट लाइक आर स्क्वायर में सर्किल क्या हो जाता है? कॉम्पैक्ट हो जाता है, बट वो क्लोज एंड बॉन्डेड से आप लोग सोच पा रहे हैं, बट यहाँ पे क्लोज एंड बॉन्डेड नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ऐसे तो ये बॉन्डेड है बट क्लोज नहीं है, बट ये नहीं कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि ये यूजुअल आर में ऐसा बात नहीं हो रहे हैं, आर एन में ये रिजल्ट फॉलो होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग किस में बात कर रहे हैं? क्यू स्क्वायर में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ओपन कवर डिफिनेशन शो करना पड़ेगा। ओपन कवर डिफिनेशन क्या होता है? लाइक अगर सर्किल को आपको क्लोज एंड बॉन्डेड से प्रूफ ना करना हो कॉम्पैक्टनेस, आपको अगर आर स्क्वायर में ओपन कवर डिफिनेशन से प्रूफ करना हो तो क्या करते हैं? इससे ट्रू होता है ना, क्लोज एंड बॉन्डेड है तो कॉम्पैक्ट हो रहा है, यानी ओपन कवर, एवरी ओपन कवर आर स्क्वायर में इसको सेटिस्फाई करने वाला जो मिलेगा उसको फाइनाइट सब कवर मिलेगा, है ना? तो वो वाले कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको। लाइक आप अगर यू आर स्क्वायर इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर टाइप के सेट से इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये और यहाँ पे यू एस ये जो इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी तरह यू स्क्वायर लेंगे जो कि जस्ट ओपन कवर हो और आर स्क्वायर में हो तो इसका फाइनाइट सब कवर मिलेगा। तो इसका जो फाइनाइट सब कवर होगा, मान लिया वी आर स्क्वायर या वी कुछ भी यू एन आर स्क्वायर इंटरसेक्शन क्यू स्क्वायर जो हो जाएगा वो फिर क्यू स्क्वायर में जो इस सेट को सेटिस्फाई कर रहा है उसको कंटेन करने वाला इस आर्बिट्री ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाएगा। तो इस वे से आप इसको प्रूफ करेंगे तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन इसका ट्रू होगा। ये जैसे क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। एन बी ए नंबर सच दैट एन कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7, एन कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 13 15 था, या हाँ 15 था। ठीक है, तो आप ये अगर नंबर थ्योरी आप अगर पढ़े हैं तो रिजल्ट का भी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं तो आप जो है कोई एग्जाम्पल ले लो, ऐसे एग्जाम्पल लो जो कि इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई, फिर ऑप्शन को चेक करो। कर सकते हैं कि नहीं? लाइक एन कॉन्ग्रुएंट 1 आप जैसे देखो तो 8 होगा बट 8 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करना पड़े चाहिए। तो आप 64 लोगे तो सेटिस्फाई करेगा, एन इज इक्वल टू 64, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, 64 ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई नहीं किया है ना, ये सेटिस्फाई कर गया, तो ये और सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूरी नहीं कि आपको नंबर थ्योरी का रिजल्ट याद है, जीसीडी वाला या जो भी है, आप इसको एग्जाम्पल लेके भी थोड़े से टाइम में ये सॉल्व हो सकता है।
ये जैसे क्वेश्चन है कि एफ एक्स इस टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे पता नहीं, जो क्वेश्चन मुझे मिला है उसके हिसाब से यहाँ 1 माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 1 था ऑन दिस इंटरवल, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। तो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो दिस इंटरवल में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, है ना। लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, लीनियर है, तो ये एलिप्सिस कंटिन्यूअस होगा तो इनफॉर्म कंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी आप इनफॉर्म कंटिन्यूअस इसमें कोई ऐसा कोई चेंजिंग ड्रास्टिक चेंज या फिर गिवन इंटरवल में कोई ऐसा वैरी नहीं कर रहा है कि डोमेन चेंज करेंगे तो बहुत बड़ा चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि लीनियर टाइप का है ना। तो ये भी सही, ये भी सही। एफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x² माइनस 1, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। कंटिन्यूअस है ना, मॉडुलस फंक्शन है आपका, इसका ज्योमेट्री आप बना सकते हो, लाइक इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे होगा, ये केस हो जाएगा कि 2x माइनस 1 लेस देन 0, एक हो जाएगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या आएगा फंक्शन का वैल्यू, यही आएगा 1 माइनस 2x प्लस 1। इस केस में क्या आएगा, 1 प्लस 2x माइनस 1, तो ये आएगा 1, यहाँ से हो गया x लेस देन 1/2, x ग्रेटर देन 1/2, तो 1/2 यहाँ पे हो गया, तो y इज इक्वल टू 2x। 2x का ज्योमेट्री कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसका यहाँ पे ये 2x माइनस 1 ऐसे कुछ आएगा, तो ये तो कंटिन्यूअस होगा ही, देख सकते हो आप, हाँ, सिंपल स्ट्रेट लाइन टाइप का जा रहा है, तो ये लीनियर भी है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। और एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये होगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो कंटिन्यूअस तो हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन है, सिमिलर पूरा सब जगह डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम। अब इनफॉर्म कंटिन्यूटी की जब बात आती है, तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी में आप जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कंटिन्यूअस होता है, बट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस, सॉरी इनफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, ये जस्ट आप डिटेल कॉन्सेप्ट एक इनफॉर्म कंटिन्यूटी का मैं वीडियो बनाया, वहां से जाकर देख सकते हैं, प्रूफ भी किया हुआ है कैसे ये इनफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होता है ना। थोड़ा सा एक्स वाई में चेंज करेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज कर जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका भी ग्राफ क्या आएगा, पैराबोलिक टाइप का आएगा, है ना। जब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कुछ ऐसे टाइप का आएगा, तो ये भी इनफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। जस्ट मैं कैजुअल वे में इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मिनिमम पूछा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस इक्वल 0, इस वैसा एक्स जो इस दोनों को सेटिस्फाई करे और उस एक्स का मिनिमम पूछना है, तो जस्ट आपको पहले एक सेट का एलिमेंट निकाल लेना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 3 लेस इक्वल 0। तो ये कौन सा पार्ट आएगा, 3 6, इसके अगर पॉजिटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये रीजन आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग यू का एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस इक्वल 0, एक्स माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 लेस इक्वल 0, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4, 3 और 4, तो ये रीजन इसके लिए आएगा, तो कॉमन रीजन ये आ गया, ये आएगा 3 से 4, क्या आ गया, यू सेट आ गया। अब इस सेट का इनफीमम क्या होगा, 3 होगा, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट देखें, तो यहाँ पे पूरे इंटरवल में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है ना, 0 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इंफिनिटी पे 1 पे भी कुछ क्या आएगा, फाइनाइट आएगा वैल्यू, तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगा। इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ दिस, बट नॉट इनफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन दिस सेट। तो इस सेट में इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा कि नहीं, ऐसे आप देखें तो एम एन टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एम एन टेस्ट से क्या होगा कि मेरा जो तरीका है कि हम फंक्शन को इंक्रीजिंग चेक कर लेते हैं और गिवन रीजन में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं
वो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आता है कि नहीं, m1 टेस्ट। तो अगर डिक्री इंक्रीजिंग हो जाता है तो एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। बट एंड पॉइंट पे यहाँ पे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे 0 दे देगा इस केस में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे m1 टेस्ट काम नहीं कर, ये वाला टेस्ट नहीं कर, आपको डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा। ऐसे चेक करते तो फिर यहाँ पे तो अगर नॉन जीरो ये होता तो ये फिर इनफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होता, बट ये इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। सारे अगर पूरे इस क्लोज इंटरवल में होगा तो इसके सारे सबसेट में भी इनफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ये क्वेश्चन था। तो ये अभी मैं बताया कि ऐसे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होते हैं, जब इसका एवरी कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है। आर क्यू से आर क्यू में भी होता है, तो इसी तरह से हम लोग लेते हैं। ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूअस जब F1 F2, तो लीनियर है, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस हो गया। डिफरेंशिएबल है तो ये भी डिफरेंशिएबल, पार्शियल डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट करेगा, है ना। ये यूसी है कि नहीं, यूसी भी होगा। अगर अभी मैं जैसे बता रहा, ये लीनियर है और ए बी सारे डी सब क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लिप्सिस कंटिन्यूअस को सेटिस्फाई करेगा, तो ये यूसी हो जाएगा। ठीक है। अगर लीनियर नहीं होता तो ये यूसी नहीं होता। ये है। तो एलपीपी का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो आपको मैक्सिमम दिस बताना है और साथ में इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप इसका ग्राफ बनाइए, फिजिबल रीजन निकालिए, कॉर्नर पॉइंट निकालिए और कॉर्नर पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। एक तरीका ये है कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए, अगर ये ऑप्शन ये फिजिबल रीजन में होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 प्लस 24, है ना, कितना हो गया 42। फिर इसमें ये सारे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 24 इसको सेटिस्फाई करना, ये तो फिजिबल रीजन में है ही नहीं, तो फिर इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे 38 को, तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस पे मैक्सिमम वैल्यू कितना, इसका वैल्यू क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, 9 प्लस 32 41 आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, आप देख लीजिएगा, है ना। एक क्वेश्चन आया था, ये कोई एक मैट्रिक्स बना रहा है जिसके एंट्रीज उसके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के प्रोडक्ट से आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल से इसको सॉल्व कर सकते थे इजीली आप, एग्जाम हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदरवाइज प्रूफ इसका कर सकते हैं क्या आएगा। तो अगर टू ऑर्डर का मैट्रिक्स लें तो क्या आएगा, 1 2 2 1, ये आएगा। अब इसका आइगन वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा, x माइनस 1 का होल माइनस 4, तो यहाँ से x माइनस होल स्क्वायर 4 x माइनस, यहाँ से प्लस माइनस 2, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे 1 1 1 2 2 1, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका 4 आएगा ना, 2 2, तो ये हो गया, अब गलत हो गया, तो आप इसका आइगन वैल्यू निकाल लो और ऑप्शन से चेक कर लो कि n इक्वल टू 2 पे वो आइगन वैल्यू आएगी कि नहीं। तो ये तो एक आइगन वैल्यू 0 आएगी, और इसका ट्रेस क्या है 5 है, तो दूसरा आइगन वैल्यू 5 होगा, तो n इक्वल टू 2, तो n तो नहीं होगा, 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, ये 2 पुट कर दो यहाँ से, क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 5/6, 5 बचा, तो ये हो गया। अदरवाइज ऐसे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या बनेंगे, जस्ट नंबर्स का होल स्क्वायर का सम हो, एन ऑर्डर का है तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। आप ऑप्शन देखो ना, तो ये किसका सम लिखा हुआ है, ऐसे नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम का ही ये है ना। और दूसरे वे इसका अदर आइगन वैल्यू जो होगा सारे 0 होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कंसीडर द सीरीज, ये सिंपल है, लाइक अगर n 1 2
तो ये क्या करेगा, अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगा। अल्टरनेटिंग सीरीज बन रहा है तो अल्टरनेटिंग सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट ये डिक्रीजिंग होना चाहिए और एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा। लेबनीज टेस्ट लगा देंगे, है ना। एन क्या है, डिक्रीजिंग है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन गोज टू 0, और बी एन क्या है, साइन एन पाई बाई 2 है, और ये क्या है, बॉन्डेड है, तो ये सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। इसको आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। लॉग 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, यू एन ले लिए और वी एन ले लिए 1 बाई एन स्क्वायर, तो 1 बाई एन स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, तो ये 1 बाई एन स्क्वायर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो ये सीरीज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो दोनों सीरीज, अगर ए एन और बी एन की बात की थी तो बोथ सीरीज कन्वर्जेंट है। ये रिजल्ट तब ट्रू है जब 0 आता है, तब अगर वी एन कन्वर्ज करता है तो यूनिट, अगर 0 आ गया और वी एन डाइवर्ज कर रहा है तो कुछ नहीं बोल सकते। और बोथ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टुगेदर कब ट्रू है, जब ये नॉन जीरो होता है लिमिट। ये क्वेश्चन है, ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तो डायगोनालाइजेबल होगा, आइगन वैल्यू रियल होगा, ठीक है। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनालाइजेबल है, और बोल रहा है कि ए टू द पावर के इक्वल टू 0 फॉर सम के, यानी ये क्या है, नीलपोटेंट है, नीलपोटेंट भी है एंड डायगोनालाइजेबल भी है। तो नीलपोटेंट डायगोनालाइजेबल कब होता है, जब जीरो मैट्रिक्स होता है तब, नल मैट्रिक्स। तो ये यानी मैट्रिक्स ही जीरो होगा इस केस में, तो ये जीरो हो या ना जीरो हो, भी जीरो होगा ही। एक एक की इज इक्वल टू आई फॉर सम के, तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम में अगर करना हो तो, अगर ये तब ऐसा ट्रू नहीं होगा जब क्या हो, इसका आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो, बट आइगन वैल्यू क्या है, रियल है, एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1, है ना, तो एक्स माइनस 1, और इसको ब्रेक करेंगे दैट, बट इसका कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से क्या होगा, इसके आइगन वैल्यू क्या आएंगे, 1 -1, इस टाइप के आइगन वैल्यू आएंगे, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो ये पोलिनोमियल क्या होगा, एनिलेटिंग पोलिनोमियल होगा, तो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे जा चुके थे, मैं अभी स्टार्टिंग में बोला, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके थे। तो आप इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो 0 1 0 0 1 2 पाई आई 2 पाई आई 2 पाई आई, है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाएंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस मान लिया पूछा है, तो जिस आइगन वैल्यू का जितने नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक होंगे उतने ही डायमेंशन होते हैं, तो जीरो के करस्पॉन्डिंग कितना है, जीरो के करस्पॉन्डिंग जॉर्डन ब्लॉक दो हैं, एक ये, तो दो हो गया आइगन स्पेस, ये ट्रू। वन के करस्पॉन्डिंग एक ही है, और 2 पाई के करस्पॉन्डिंग एक ये जॉर्डन ब्लॉक, ये दो है, तो इसके ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी यही होगा, उतना ही ऑर्डर का मिनिमम पॉलिनोमियल उस फैक्टर का पावर भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 पाई आई का होल स्क्वायर, ये आएगा क्या, आपका मिनिमम पॉलिनोमियल, बट ये ऑप्शन भी नहीं है, कोई ट्रू नहीं है। यहाँ से कैर पॉलिनोमियल निकाले तो यहाँ से ये क्यूब हो जाएगा, और ये एक ही है, एक ही रहेगा, यहाँ से पावर में ये 3 होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके थे पिछले बार भी, क्वाड्रेटिक फॉर्म का ऐसा ही क्वेश्चन एक आया था जून में। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पूछा था कि आर क्यू माइनस 0 के वो ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 0 होगा, क्यू क्यू माइनस 0 के लिए, सी क्यू माइनस 0 के लिए ऐसा एलिमेंट, और इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो इससे हेल्प से मैट्रिक्स बनाए तो क्या आएगा, 1 1 1 हाफ 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 हाफ, है ना। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स क्या है,
इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये इसका रैंक 3 होगा, नलिटी 0 होगा, नलिटी 0 होगा तो यहाँ से कोई भी नॉन जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये 0 पे भेजेगा, क्योंकि इसके कर्नल में एक भी एलिमेंट नहीं है, कर्नल जो है इम्पट्टी सेट है, तो नॉन जीरो ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके लिए 0 होगा। तो ऐसे सब गलत कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन जीरो आइगन वेक्टर नहीं मिलेगा जो कि 0 पे भेज दे। ये कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप एक पॉलिनोमियल ले लें, क्या, जी जेड इज इक्वल टू 50 जेड 30 ले लें और एफ जेड इस पूरा को ले लें। तो एफ जेड बाई जी जेड क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा इस रीजन में। तो रॉचीज थ्योरम से जी जेड इसका जितने जीरोज होंगे उतने इसके जीरोज होंगे, यानी 30 होगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये जस्ट काफी सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था कि एक ऐसा कोई इंटीग्रेशन है तो आई के बारे में पूछ रहा है। तो इस कंटूर रीजन में इसका क्या मिलेगा, सिंगुलरिटी है, तो रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे। तो रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होगा वही इंपॉर्टेंट है, तो उस पे ऑप्शन सारे डिपेंड कर जाएंगे। तो रेसिड्यू क्या आएगा, के ऑर्डर का जीरोज है, सॉरी के ऑर्डर का पॉल है ना, तो इसके लिए लिमिट जेड टेंस टू 0 के माइनस 1 फैक्टोरियल डी के माइनस 1 डी जेड के माइनस 1 ई टू द पावर जेड करेंगे। तो ये नेवर जीरो गोज, कभी जीरो नहीं होगा ना, क्योंकि ई टू द जेड को डिफ्रेंशिएट करने ई टू द जेड होगा, 0 पे 1 आएगा। और नीचे में क्या आएगा, 1 बाई मान लेते हैं इसको 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना। अब इसके हेल्प से ये नेवर जीरो, बट ये बोला है 0 फॉर एवरी इंटीजर, गलत, ये सही। ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या वैल्यू बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा ना। और इन्फिनिटी पे 0 होगा ना कि इन्फिनिटी होगा, ये भी गलत हो गया। और भी लीनियर अलजेब्रा के काफ़ी सिंपल मतलब कुछ क्वेश्चन आए थे और अलजेब्रा के क्वेश्चन बनने वाले थे रिमाइंडर वाले। तो मैं तो यही बोलूँगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप फिक्स करके अब नेट को नहीं चलिए कि आप रियल से ही बनाइएगा, रियल से बनाइए, कॉम्प्लेक्स से ही बनाइएगा, क्योंकि आप अगर नंबर थ्योरी का कुछ देखिएगा पैटर्न तो नंबर थ्योरी का एग्जांपल लेने से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट लीजिए। टोपोलॉजी थोड़ा बहुत आता है तो एक आध क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट लीजिए, अलजेब्रा के क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिए, एग्जाम्पल से सॉल्व कीजिए एग्जाम नेट में जिन्हें प्रूफ करना। ओके, तो बाकी आप अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।